साधु जी शुरू कीजिए। कृष्णनंदन जी आप भीड़ में हैं क्या कहीं पे? जी नहीं, कस्टमर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कीजिए साधु जी। कृष्णनंदन जी हमारे कस्टमर बन रहे हैं, साधु जी हमारे काउंसलर हैं आज। साधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट है सर। शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग कृष्णनंदन जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सर आप आईबीसी के रिगार्डिंग कुछ इंक्वायरी की थी सर। जी सर, आईबीसी के रिकॉर्डिंग कुछ किया था, फेसबुक से किए थे। जी सर, बताइए सर मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आईबीसी क्या है? सर 1 लाख से 5 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है, उसमें क्या है? जी सर मैं बिल्कुल बताऊंगा। इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल सर। आप क्या करते हैं सर? कपड़े की दुकान है। ठीक है, बिल्कुल सर, आप एंटरप्रेन्योर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। सर आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते हैं। सर मैं जानकारी दे दूं विवेक बिंद्रा जी के बारे में। विवेक बिंद्रा जी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, और इंटरप्रेन्योर को वो कोचिंग करते हैं। और इनसे पहले बहुत सारे कॉर्पोरेट को वो कोचिंग दे चुके हैं, मतलब ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो सर आप जैसे बताए कि मैं एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हूँ, तो सर आप बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही प्रॉब्लम है आ सर? बिल्कुल जी बिल्कुल प्रॉब्लम है। जैसे क्या कि प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि जैसे कोई कस्टमर आया, जी उसको बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कि उनको सामान दिखा रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये सामान पसंद आ रहा है। जैसे ग्राहक आया और देखा और चला गया, जी इसका जी। सोल्यूशन बता सकते हैं? बताइए। सर आप कितने दिन से कर रहे हैं बिजनेस? लगभग चलिए 2 साल से कर रहे हैं सर। सर ये फैमिली बिजनेस है कि आप स्टार्ट किए हैं सर? मैं खुद से स्टार्ट किया हूँ। 2 साल से कर रहे हैं सर। हम्म, इसका मतलब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है बिजनेस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। सर तो इसके लिए मेरे पास एक कोर्स है सर, बीसीपी। उसमें सारी बिजनेस से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। और विवेक बिंद्रा जी इसके लिए खुद वेबिनार करते हैं, इस सारे मॉडल को बताते हैं। वो संडे का वेबिनार होते हैं। तो इस बिल्कुल बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर, 1-1.5 घंटा का मॉडल है समझाने में। इसके लिए विवेक बिंद्रा जी खुद संडे को वेबिनार करते हैं, आप वेबिनार में अटेंड कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। साधु जी म्यूट कर लीजिए। कृष्णनंदन जी आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को दोनों। तो मैं ऑडियंस से जानना क्या लगता है, इन्होंने अच्छे से नीड जानने का कोशिश किया कृष्णनंदन जी का? और ध्यान रखिए जो नो लिखेंगे मैं उन्हीं को फिर अनम्यूट करने वाला हूं। सबसे पहले जिनका नो आया मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगा, उन्हीं से मैं जानूंगा कि कैसे करना चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोगों का नो आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं भी जो म्यूट करने वाला हूँ, सबसे पहले जिनका आया था मैसेज ऊपर करिएगा। अनम्यूट जी, परवीन जी सबसे पहले तो वीडियो पे आइए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ओके, मैं ठीक हूँ। और मैं किनको ऑन करूँ? कौन कस्टमर बनना चाहेंगे अभी? जो एक रियल कस्टमर बने और ढंग से बात करें, ताकि ये देखिए, ये क्या है ना, एक सीखने की जगह है। अभी अगर हम खींचतान वाली कस्टमर बनेंगे तो कोई किसी को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का बनना है ताकि सामने वाले को हेजिटेशन दूर कर सके हम लोग, है ना। हम लोग एक्सपर्ट कोई नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग को एक्सपर्ट बनना है। वो कैसे बनेंगे? ताकि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन से धीरे 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 हाई क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो कौन बनना चाहेंगे अभी?
कस्टमर अंशु जी ने हाथ उठाया है, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। ओके, अंशु जी अनम्यूट हैं। और प्रवीण जी, प्रवीण सर आप शुरू कीजिए। इनसे नीड जानना है मुझे, वेबिनार में इनवाइट नहीं करना है, इनसे Yes, नीड yes. जाननी है और कौन सा कोर्स इनके लिए बेहतर हो सकता है उस पे जाना है मुझे अभी। Okay, मतलब okay, sir. डिसाइड आपको करना है कि किस तरीके के कोर्स इनको हेल्प कर सकता है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक Okay, है? सर ये वेबिनार अटेंड कर चुके हैं या नहीं? नहीं, आप मान के चलो कि मैं पहला कस्टमर हूँ, आपको रीच करना है, मुझे रीच आउट अभी करना क्या है, मतलब आपको मुझे बताना कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है आपके हिसाब से, आपको मतलब मेरी नीड जाननी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। जी नमस्कार अंशु जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए आप कहाँ से हैं सर? सर मैं मुंगेर से हूँ, बहुत अच्छा बिहार। सर। मैं प्रवीण कुमार बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से, टीम से, बड़ा बिजनेस.com से सर। सर आपने फेसबुक पे यस सर। इंक्वायरी किए थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में, और सर मैं उसमें आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? सर मैं बिजनेस के बारे में सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे लगा कि मेरे लायक कुछ हो सकता है, इसलिए मैं उस पर इंक्वायरी किया था। जी सर, यस सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। उससे पहले मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? सर मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। जी सर, ओके सर। सर आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं सर? यस सर, यस सर। यस सर। सर मैं भी लखीसराय से बात कर रहा हूँ सर, दोनों आजू बाजू के ही हैं सर, और हाँ सेम ही सर। जगह मान के चलिए हैं सर। और यस सर मैं सर, यस। आपको जरूर बताएंगे सर बिजनेस के बारे में। सर आप अभी क्या करते हैं सर? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब 12 पास किया हूँ अभी। ओके सर, 12 पास किए हैं सर। और आगे आपका क्या गोल क्या है सर आपकी? मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है। ओके सर, बहुत अच्छा सर, कंपनी शुरू करनी है सर। सर किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं सर? कंपनी में कौन सा फील्ड में आप कंपनी खोलना चाहते हैं सर? ये मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मुझे यही कंफ्यूज हो रहा है मैं किस में जाऊँ। ओके सर, बहुत अच्छा सर। और सर आपके फैमिली में कौन है सर? कौन कौन है बता सकते हैं? हाँ सर, मेरे मम्मी पापा और फिर दादा दादी और एक बहन है, छोटी बहन। ओके सर। सर आपके पापा क्या करते हैं? पापा LIC एजेंट है। लाइस एजेंट है, और आप अभी स्टूडेंट है सर। और आपके भाई हुई, आप एक सिंगल भाई हैं? नहीं, सिंगल हूँ मैं। ओके सर, बहुत अच्छा सर। और सर आप आगे पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं? हाँ, ओके सर, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं पढ़ाई करके? बिजनेस के। बिजनेस। ओके सर। सर मैं उससे पहले मैं सर आज मतलब शाम को वेबिनार हो रहा है सर, यस और सर। उसमें सर हमारे टॉप 10 चैनल पार्टनर है सर उसमें, जो कि सारे प्रवीण बिजनेस। जी स्टॉप कीजिए। यहाँ पे क्या है ना, नीड समझना था और सॉल्यूशंस बताने हैं, वेबिनार में लाना ही नहीं है। नहीं समझेंगे सामने वाले का सही तरीके से तो उनको आप ही बताइए मुझे कि वेबिनार में क्यों लाना चाह रहे, वो बिजनेस में आना चाह रहे थे, बिजनेस सीखना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको अनम्यूट कराइट दे रहा हूँ। ये वेबिनार में आके बिजनेस कैसे सीख सकते हैं ये बताइए। प्रवीण जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके सर। तो सर और मैं इन्होंने किनको हमें अनम्यूट इनको करूं? मैंने पूछने का प्रयास किया सर, लेकिन इन्होंने बताया कि अभी हमको कोई पता नहीं है बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले सर तो इनको पहले मॉडल को समझाया जाएगा तभी ना सर। ये खुद का बात को या तो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है। नोटपैड और पेन आपके पास होनी चाहिए ताकि उनकी बातों का आप नोट कर सकें,
ठीक है, अगर आप नोट करेंगे सामने वाले को रियल सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। ठीक है, तो उनका यह था कि मुझे बिजनेस में जाना है, यानी बिजनेस सीखना। तो हम लोग वेबिनार में बिजनेस नहीं सिखाते सर, हम लोग वेबिनार में आईबीसी मॉडल को सिखाते हैं, क्योंकि आईबीसी बन के यहाँ से क्या कर सकते हैं। सर तो ठीक है, इनसे तो मैंने पूछा सर कि किस फील्ड में तो हम करना लोग बिजनेस चाहते तो सीख सर। इनसे हमने पूछा कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे, बिजनेस के बारे में भी प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ तय करना है सर कि इनको कौन सा कोर्स या कौन सा प्रोग्राम इनको बीसीपी पर मिलेगा, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के लिए सही होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? तो उनको वेबिनार में नहीं इनवाइट करेंगे ना, उनको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में चीजें शेयर करेंगे। बोलेंगे बिल्कुल सही सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आप उसका कुछ छोटा सा शॉर्ट वीडियोज आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको डिटेल शेयर कर सकूँ। आपने ना उनका नंबर अपने वो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हर कॉल में सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप अपने नाम को उनके मोबाइल में डलवा करिए, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें भेज सकूं आपको। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं सर, आप म्यूट कर लीजिए और धीरे धीरे चीजों को सीखने का कोशिश कीजिए। मैं भी रविंद्र जी को अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ। रविंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, कर लिया। हमारे साथ एक इरशाद जी हैं, एक सेकंड। इरशाद जी लगता है अभी मीटिंग से लीव कर चुके हैं। इनको मैं अनम्यूट करूं। कुंदन कुमार पंडित सर, आईबीसी कौन बनना चाहेंगे रविंद्र सर के साथ में? भरत जी ऑलरेडी आपको मैंने मौका दे चुका हूं पीछे, तो मैं चाहूंगा कुछ नए लोग आए तो अच्छा रहेगा। मैं किनको अनम्यूट करूं, मैं देखना चाह रहा हूँ। सावन कुमार है एक हमारे साथ में। सावन जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सावन जी, कैसे हैं? जस्ट बहुत अच्छा है सर। सावन जी, आप कस्टमर बनेंगे या आईबीसी बनना चाहेंगे अभी? कस्टमर। ठीक है, रविंद्र जी आप आईबीसी बनिए और अभी आपको करना सिर्फ इतना है, इनकी नीड समझनी है और राइट प्रोडक्ट्स गेस करना है कि इनको राइट प्रोडक्ट्स कौन सा दे सकते हैं हम लोग। इनकी जो प्रॉब्लम हो रही है इनके बिजनेस में या इनके लाइफ में, उसको हमारे यहाँ कौन सा जो सोल्यूशन है इनको हेल्प कर सकता है। वेबिनार में बुलाने वाली बात नहीं करनी है, हमको नीड समझना है सामने वाले का भी। ओके सर। ठीक है, शुरू कीजिए। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सावन जी। गुड इवनिंग, कौन? सर मैं रविंद्र बात कर रहा हूँ barabusiness.com से। हेलो, जी बोलिए। रविंद्र कुमार बात कर रहा हूँ barabusiness.com से। जी बोलिए। सर आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी किया था? जी किया था मैंने, हाँ, फेसबुक पे। सर क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपका? ये आईबीसी के बारे में जानना था। देखा था कि विवेक बिंद्रा जी सर 1 लाख से 5 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी बता रहे थे कि कैसे है, तो क्या है आईबीसी, हमको समझना है इसके बारे में। आपने सही इंक्वायरी किया है। मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा, सारे डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूंगा। क्या रेडी जी हैं? जी क्यों ना, जी बोलिए। अच्छा, अब बताएंगे अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं आप? अभी तो सर मैं स्टूडेंट हूँ 11th क्लास का। अच्छा, स्टूडेंट हैं। आपका गोल, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं अभी प्रेजेंट में? फ्यूचर में अपना करना करियर चाहते हैं, सक्सेस। करना चाहते हैं आप?
एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जी। अभी आपके घर में कौन कौन है फैमिली मेंबर में? पहले मेंबर में मेरे पापा हैं, मम्मी है और मेरी सिस्टर है और हम हैं। ओके। पैसा अर्निंग का किनके पास है? पापा के पास। अच्छा, आपको सपोर्ट किनके तरफ से मिलता है? पापा की तरफ से। अच्छा, आपका गोल क्या है? गोल है अपना करियर सेटअप करना और क्या। तो पढ़ाई करने के बाद क्या है? बिजनेस लाइन में हमको जाना है। बिजनेस सुन लाइन रहा हूँ में। सुन रहा हूँ। बिजनेस का डिसीजन कब तक लेंगे आप? अब उसके बारे में जानेंगे, कुछ समझेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे ना। अभी तो कुछ हमको पता नहीं। आप आईबीसी मॉडल क्यों बनना, आईबीसी बनना क्यों चाहते हैं आप? अभी तो हमको पता नहीं कि आईबीसी क्यों बना, क्या है आईबीसी, लेकिन हमको जैसे दिखाया गया कि आईबीसी बन करके हम 1 लाख से 5 लाख तक कमा सकते हैं, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी हम सोचे कि हम भी बन कर देखते हैं, क्या पता हम भी कमा सकते हैं। इसलिए हमने आईबीसी ज्वाइन किया, इंक्वायरी किया आईबीसी की। ओके। प्रिंस सर। सुन रहा हूँ। सर स्टॉप मैं कुछ अभी टॉप हो गया। जी। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। मुझे ये बताइए कि कल रात में मैंने 11:37 में एक पीडीएफ डाला था ग्रुप में, कितने लोगों ने देखा है वो पीडीएफ? सर देखा था बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था पीडीएफ। ओके, अगर स्क्रीन विजुअल हो रहा है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ओके सर। चलिए, अब हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे थोड़ा नजर रखिएगा, अच्छे से समझते हैं हम चीजों को। मैंने शेयर किया था ना, इसमें हर एक वर्ड कि किन से हमें किस तरह की क्वेश्चनिंग करनी है, क्या पूछना है, शुरुआत कहाँ से करना है। अभी यहाँ पे जो शुरुआत हम लोग करते हैं तो क्या पूछते हैं? हेलो सर, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं। यानी उनकी प्रोफेशन जानने के बाद हमको क्या करना होता है, प्रोफेशन जैसे ही वो बताते हैं, अब वो बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना। तो स्टूडेंट में कहाँ जाएंगे, स्टूडेंट में क्या उनसे सवाल करेंगे, उसमें उसके लिए इसमें आपको सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट है, तब उनसे क्या सवाल होगा मेरा अगला कि सर आगे आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं या जॉब में जाना चाहते हैं? 2 ही रास्ते होते हैं ना, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी तरह की पढ़ाई, या तो खुद का बिजनेस करेंगे आगे लाइफ में जाके, या तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे। उससे तीसरा रास्ता तो कोई नहीं होता है। तो इस जो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है।
कि कितने तरह का क्वेश्चन जनरली हम लोग उनसे कर सकते हैं उनकी नीड को समझने के लिए। अगर वो जॉब में जाना चाहते हैं तो क्या पूछेंगे कि सर आपके अंदर क्या ऐसा 3 स्किल्स है जिसके लायक आप जॉब ढूंढ रहे हैं, है ना? क्या ऐसा 3 स्किल्स है आपके पास, वो बताइए मुझे, कि लगता है जिसके कारण आपको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया किसके लिए, अगर स्टूडेंट हो और जॉब में जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर आप इस जॉब को पाने के लिए कितना तैयार हैं, यानी आप इस जॉब में जाने के लिए अगर मैं पूछूं तो क्या गोल है आपका, कितना रेटिंग करना चाह रहे हैं अपनी इस जॉब को पाने के लिए। आपका सब कुछ यहीं पे पकड़ में आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन ऐसे है ना कि आधे बंदे को समझ में ही नहीं आएगा, बोलेगा नहीं सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या है स्किल, क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं। जो लोग जानेंगे वो आपको बताएंगे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इतने हाई लेवल का एजुकेशन लेकर के और इस तरह के जॉब में जाऊं, है ना? तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आप एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं उनकी नीड को समझने के लिए। और जब नीड समझ में आ गया, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे जॉब में जाना है सर लेकिन स्किल्स की कमी है, तो हमारे यहाँ अब ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे कोर्सेज, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके लिए मैं उनको गाइड कर सकता। तो कोर्सेज हैं ये कौन कौन सा क्या आप लोग को जानकारी है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा कोर्स है जो उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ यानी जॉब, एक अच्छा जॉब पाने में हेल्प कर सकता है? श्याम बाबू अटेंडेंस मिल जाएगा आपको, धीरज रखिए। ठीक है, मीटिंग्स पे आप लोग ध्यान नहीं देते इसीलिए सीखना में दिक्कत हो जाती है आप लोग को। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो सेशन चल रहा है उस पर फोकस करें, और ये अटेंडेंस वगैरह मैं लास्ट में बता दूंगा, अच्छा रहेगा। सुनील सर ने लिखा है कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बहुत बढ़िया सर। और बताइए और क्या ऐसा है जिसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं? अनवर जी आप एग्जिट कर सकते हैं मीटिंग को। ओके, विकास जी ने लिखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप, बहुत बढ़िया। और बताइए सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है, अब इनकी नीड मैं समझ गया। नीड समझने के बाद हमको उनका बजट समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि मैं एलटीएम तो सोच रहा हूँ उनके लिए, और वो एलटीएम में लगता है 88,000 रुपये, है ना, 74,000 या 72,000 प्लस टैक्स लगता है। तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं 88,000? पहले ये समझना है उनसे। ठीक है, बजट समझ में आ जाएगा उनका, उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा हम लोग कोर्स या कौन सा सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज नो लिख सकते हैं, अगर कोई सवाल हो तो नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या है ना, इस पीडीएफ में सारे एक तरह के लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चनिंग दी गई है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे दी गई हैं जिससे कि आप एकदम क्लियरली उनका नीड को समझ सकते हैं और उसके बाद उनका बजट को समझ सकते हैं। बजट को समझने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा प्रोग्राम अफोर्ड कराना है, कौन सा प्रोग्राम उनको देना है या उसके बारे में उनको बताना है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 1-to-1 करेंगे, 1-to-1 में आपको बताएंगे कि कैसे उसमें बात करना है। मैं शंभू सर को अनम्यूट करना चाह रहा था, शंभू सर से कुछ जानकारी ले लूं इस पे, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, और लोगों को भी बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है सर के द्वारा। सर कुछ गाइड करना चाहेंगे क्या? नहीं, इसमें यहीं पे मैं बीच में सुन रहा था उनको, ये मिस्टर अनवर के साथ बातचीत हो रही थी ना, और एक लड़का था, उनका नाम मैं भूल जा रहा था। तो वो सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था
कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं वही विवेक बिंद्रा सर का ही बात दोहराना चाहूंगा कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर आपके पास इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। तो ये जो यहाँ पे उनको ये चीज बताना चाहिए था, वो यहाँ पे वो ये नहीं बताए। और दूसरी बात है कि सर नीड एनालिसिस करने का सबसे सहज उपाय यही है कि आप उनसे सवाल ही करो, खाली कोई जवाब मत दो। प्लान तो हम लोग पिच कर ही सकते हैं, लेकिन वो पिच करना है आखिरी में। पहले हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो फिर हम लोग आराम से अपना प्लान बेच सकते हैं। इसको बैंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं सर। बैंड मतलब बजट, बिल्कुल, एनालिसिस, नीड एंड टाइमलाइन। तो ये टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना कि उसके नीड को पहले अगर समझ लिया, फिर उसके बजट को समझ लिया, फिर वो कब तक ये करना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान पिच कर सकते हैं। इसमें मैं यही इतना ऐड करना चाह रहा था। और दूसरी बात है कि सर बिल्कुल सही कहा सर आपने कि और आपने एक अच्छा चीज इसमें सजेस्ट किया है, मैं उसके पूरी तरह से फेवर में हूँ कि जब भी जो भी क्लास चल रहा है ना, पहले 100% उसके ऊपर फोकस करेंगे। आखिरी का 10 मिनट आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखिए, जिसमें क्या होगा कि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर लेंगे। मैंने अपने तरफ से हमेशा अपने भाइयों को ये एश्योर किया है कि मेरे से जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी का सेशन खराब मत करो। आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक माइंडसेट लेके आए बिल्कुल हैं, सर, आप आज बताने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, उसमें तो बहुत कुछ छूट जाता है, क्योंकि समय तो सबके लिए 24 घंटा ही है, और उसी के अंदर हम लोगों को सीखना भी है, ऊपर से फिर काम भी करना है, और सभी आदमी व्यस्त हैं, और उसके साथ एडिशनल हम लोगों को ये इनकम करने का एक जरिया मिला है। तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में अगर यूटिलाइज करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने कि क्या है ना कि नीड के जो हम लोग समझते हैं, तो नीड में वो बैंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उनकी ऑथोरिटी भी समझी जाए, डिसीजन समझा जाए, टाइम फ्रेम को समझा जाए, और उस हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा कोर्सेज है और कैसे आपको वो सही तरीके से हेल्प कर सकता है आपके इस गोल को अचीव करने में। और मैं सर अभी लिंक डाल दे रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जिनका भी कुछ क्वेश्चंस होगा, और वो पीडीएफ मैं एक बार फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी मीटिंग एंड होने के बाद में। तो सबसे अनुरोध यही होगा ना कि उसको अच्छे से समझिए, और जिनको नहीं समझ में आता है वो मुझे 1 to 1 कनेक्ट करिएगा इस मीटिंग के बाद में। मैं कोशिश करूंगा कि उनको 1 to 1 में गाइड कर पाऊँ। तो अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया, प्लीज अटेंडेंस लिंक आप लोग फिल कर लीजिए। साथ ही मैं अभी एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं आप सभी लोगों को इस सेशन के अंत में। तो जितने लोग रुके रहेंगे उनको एक गुड न्यूज मिलेगा, और एक उनको लिंक भी मिलेगा जहां से वो कुछ अलग चीज सीख सकते हैं जो अभी तक हमने इस सेशन में नहीं किया है। ओके, विकास जी का कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ। विकास जी 1 सेकंड रुक जाइए। विकास कुमार, सर देखिएगा आपके पास अनम्यूट का राइट गया होगा, एक बार बताइएगा अपना क्वेश्चन क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास, बताया जाए। सर मेरे पास 2 सवाल है, और एक सवाल ये है मेरे पास कि मैंने एक IBC प्रो को क्लोज किया है जिसमें टोकन अमाउंट पे कर लिए, और मैं उस बट उनमें इशू आया